जो प्रत्याशी हैं वो संपर्क करते हैं, बोलते हैं क्या कि हम लोग परेशान हैं, इलेक्शन का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कब तक होगा? देखिए, मैं जैसा आपको बताया, मैं कोई हवाई बात तो करता नहीं। मैं इस संदर्भ में आदरणीय तारकिशोर जी से मिला। अब कहाँ से पैसा आएगा? इतने बड़े बड़े लोग हैं, पढ़ लिख करके IAS हुए हैं, और ये लोग नेताओं को ब्रेन देते हैं जिन नेताओं के पास अपना खुद का ब्रेन नहीं है। तारकिशोर प्रसाद जी, आप उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और उम्मीद है आपको इतनी तो जानकारी होगी कि बारिश के समय में चुनाव नहीं होता है और भीषण गर्मी के समय में चुनाव नहीं होता है। वर्तमान समय में बिहार का एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है नगर निकाय चुनाव, और ये कब होगा, किस तरीके से होगा, और कौन कौन इसमें शामिल होंगे, कौन कौन सा सीट आरक्षित होगा, इसकी जानकारी अभी तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। जिस प्रकार से बिहार सरकार हर एक नियमों को उलझा के रखता है, वैसे ही नगर निकाय चुनाव को भी उलझा के रखा है। और उसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान समय में बिहार सरकार के भाजपा के नेता विनय बिहारी जी हैं। तो सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद है। चुनाव कब होगा नगर निकाय का, इसकी जानकारी आपके पास शायद होगी, क्योंकि आप मंत्रियों के साथ बैठते हैं और सम्राट चौधरी जी से भी आपका अच्छा संबंध है। नीतीश कुमार जी से संबंध कैसा है उसके बारे में हम नहीं बताएंगे। देखिए, संबंध आजकल सामयिक हो गया है। हाँ, समय के हिसाब से नेता वो नट है जो कहीं चित है कहीं पट है ना। हाँ, जब ज़रूरत होती है तो रिश्ते बन जाते हैं, ज़रूरत ख़त्म होती है रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। आपने सवाल किया नगर निकाय चुनाव पे। देखिए, काफ़ी संख्या में इस बार नगर पंचायत का नवसृजन हुआ है। नवसृजित नगर पंचायतों की संख्या लगभग 103 है, जैसा मुझे जानकारी है। जो नगर परिषद थे उनको नगर निगम, नगर पंचायत को नगर परिषद और नवसृजित नगर पंचायत, और कोरोना काल में ही इस तरह से ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से आनन फानन में कुछ ऐसे अच्छे जगहों को छोड़ दिया गया, कुछ ऐसे जगह जो पात्रता नहीं रखते, उसको भी शामिल कर। अब जैसे बेतिया स्टेशन के बगल में बेतिया डी वो नहीं है, लेकिन नौतन के रोड में 8 किलोमीटर अंदर तक नौतन, जिसमें हर साल बाढ़ आती है, उसको ले लिया गया है। और कोई माई बाप नहीं है कि न किसी से पूछा गया, न किसी को बताया गया, न किसी की जानकारी, और कोई जानकारी में लिया भी होगा, हो सकता है महान व्यक्ति तो होगा, उतने महान हम नहीं हैं। गांधी जी से ज़्यादा महान होगा। हाँ, होगा। हम कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था क्यों की गई, इस तरह की व्यवस्था में क्यों इसको ढकेला गया कि जो पात्रता नहीं रखते हैं उन गांवों को ले लिया गया, जो पात्रता रखते हैं उन गांवों को छोड़ दिया गया, और आनन फानन में चूँकि पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होना था, किया गया, और उसी परिसीमन में बातें उलझी हुई हैं। कहने पर कहते हैं लोग दावापति का टाइम था, कोरोना काल, कब ऑफिस खुलता कब ऑफिस बंद रहता, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सभी के बीच ये सब कारनामे हुए, और AC रूम में बैठ कर के हमारे बड़े पदाधिकारी जो हैं ये फाइल साइन कर दिए, चला गया, और लोग दावापति का जान भी नहीं पाए, कुछ प्रतिनिधि भी नहीं। जब मैं विधायक होकर के मेरे यहाँ पश्चिमी चंपारण में नवसृजित नगर पंचायत में हमने 2 कराए। एक तो अपना गांव मच्छरगावा जो हो गया जोगापट्टी के नाम से, उसको फिर मच्छरगावा कराने में मेरा 10 करम निकल गया। उसके बाद से लौरिया, तो लौरिया में क्या हुआ, अब जिस पंचायत में ब्लॉक है बेलवा, वो बेलवा छूट गया।
और जो सिकराना नदी के किनारे एकदम हर साल बाढ़ में डूब जाता है, नुनीवा टोला, उसको हमारा सीओ ले लिया, जिसके चलते उसको भारी विरोध। शराब मुक्त बिहार में कहीं शराब पी के सीओ साहब निर्णय कर लिए होंगे। हाँ, मान सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, पटना से जो सचिव स्तर के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो एक बार फ़ोन करेंगे डीएम साहब को। अब जब डीएम साहब फ़ोन करते हैं अपने कनीय पदाधिकारियों को तो उनमें हैजा हो जाता है और उनका दिमाग असंतुलित हो जाता है, और इस असंतुलन का परिणाम है कि जो हर साल बाढ़ में डूबता है वो अंग बन गया। लगभग यही स्थिति जो है पूरे बिहार के नवसृजित नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका की है। पूरे बिहार में है। यही वजह है कि परिसीमन का काम नहीं हो रहा है। परिसीमन का काम शिथिल है, धीमी गति से हो रही है, और परिसीमन जब तक नहीं होगा तब तक वार्ड आरक्षण का काम नहीं होगा। जब तक वार्ड आरक्षण का काम नहीं होगा, अब तो हो गया कि चुनाव स्वतंत्र होंगे, तो वाइस जो उप सभापति, सभापति, जो मेयर, डिप्टी मेयर, ये जो पद हैं जो अब स्वतंत्र हो गए, अब ये वार्ड के लोग नहीं इसके वोटर होंगे, तो अब जो है इनका आरक्षण भी पेंडिंग है। और हमारा देश जो है पूर्णतः आरक्षण के रोस्टर को पालन करने वाला देश है, और जब तक आरक्षण का रोस्टर तैयार नहीं होगा तब तक चुनाव होगा नहीं। और जहाँ तक मैंने भी बात किया था, चूँकि हमारे जो डिप्टी सीएम हैं तारकिशोर जी, नगर विकास मंत्री भी वही हैं, तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा हमसे कि जून में चुनाव करवाएंगे। जून में। तारकिशोर प्रसाद जी, आप उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और उम्मीद है आपको इतनी तो जानकारी होगी कि बारिश के समय में चुनाव नहीं होता है और भीषण गर्मी के समय में चुनाव नहीं होता है। इसीलिए चुनाव का एक समय होता है जो 15 अक्टूबर के बाद और 31 मई से पहले का होता है, और इसी दौरान जो है विधानसभा का, लोकसभा का, पंचायती राज का चुनाव होता है। 31 मई यानी जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 15 अक्टूबर तक चुनाव नहीं होता है। उसके पीछे पहला रीजन क्या था? क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव होता था, उसमें पानी घुस सकता है। ईवीएम से चुनाव होता है, वो गीला हो सकता है। लॉकर रूम में बाढ़ का पानी घुस सकता है। तो कम से कम इतनी तो जानकारी उनको होनी चाहिए। हमारे यहाँ योगा पट्टी में आपको एक टोला है धनुष-टोली, कहीं वो चाय की दुकान नहीं है, पान खैनी की दुकान नहीं है। उसके बाद से बढ़ई टोला है, मेरे यहाँ ननकार है, आंशिक ननकार है, लौकरिया है। ये पूर्ण 100% मजदूर वर्ग के लोग हैं या कृषि कार्य करने वाले लोग हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया ना कि नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत में अगर ये गांव आ जाएगा तो टैक्स वसूला जाएगा, रेवेन्यू आएगा बिहार सरकार को जो शराब से नुकसान हो रहा है, शायद आनन फानन में, इसलिए निर्णय लिया गया होगा। मैं इस बात से सहमत हो सकता हूँ, इसलिए कि प्रसव की पीड़ा तो प्रसवती ही समझेगी। ये जो आईएएस अफसर हैं, बड़े बड़े सचिव, प्रधान सचिव जो बैठे हैं, इनको उतनी जानकारी गाँव के विषय में नहीं है। इनको यहाँ बैठ कर के दुल्हन वही जो पिया मन भाए, राजा जो समझे वही न्याय। अब कहाँ से पैसा आएगा? इतने बड़े बड़े लोग हैं, पढ़ लिख करके आईएएस हुए हैं, और ये लोग नेताओं को ब्रेन देते हैं, जिन नेताओं के पास अपना खुद का ब्रेन नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब शासन व्यवस्था चलाना है तो पैसा चाहिए। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ऐसे गाँवों को, जिन गाँवों को बिना जांच किए, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई माई का लाल चले मेरे साथ और देखे नुनीवा टोला को, और नुनीवा टोला को देख करके अगर कह देगा कि हाँ ये नगर पंचायत की पात्रता रखता है, तो मैं सदन से रिजाइन दे दूँगा। बेतिया डी, अब वही तो मैं बोल रहा हूँ। कहीं भी, मैं अभी अपने क्षेत्र की बात करता हूँ कि लौरिया में, जिस लौरिया में ब्लॉक पूरा है, वो बेलवा गांव कट गया।
जिसमें ब्लॉक है उसी गांव को काट दिया गया, क्योंकि जमीन पे तो ये लोग गए नहीं होंगे, गूगल मैप पे नक्शा को जूम किए होंगे और पेन चला दिए होंगे उसका प्रिंट आउट निकाल के कि हाँ यहाँ सर्कल। हमको कोई बताए कि नगर पंचायत का कार्यालय जिस ब्लॉक के कैंपस में है, नगर पंचायत का कार्यालय बेलवा मौजा में है, और वो बेलवा मौजा जो है वो नगर पंचायत का हिस्सा नहीं है, जो नहीं होना चाहिए वो, और जो नहीं होना चाहिए, जिस गांव में मतलब चारों तरफ से पानी का बहाव है और बाढ़ की समस्या हर साल जो झेलता है, हर साल बाढ़ राहत का जो पैसा उठाता है ना, ये क्या किया, पूरा एक पंचायत ले लिया। अरे एक पंचायत में 5 ऐसे गांव भी हैं जिन गांव में एक मूंगफली का दुकान नहीं है, एक चाय की दुकान नहीं है। इलेक्शन कब तक होगा इसके बारे में बताइए, चूँकि हम लोगों से बहुत सारे नए जो प्रत्याशी हैं वो संपर्क करते हैं, बोलते हैं क्या कि हम लोग परेशान हैं, इलेक्शन का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो कब तक होगा? देखिए, मैं जैसा आपको बताया, मैं कोई हवाई बात तो करता नहीं। मैं इस संदर्भ में आदरणीय तारकिशोर जी से मिला तो उन्होंने कहा कि विनय जी जून महीने में करवाने का निर्णय ले रहा हूँ। मैंने कहा बहुत सारे जगहों पे प्रॉब्लम है कि ऐसे जगहों को जोड़ दिया गया है जो जगह पात्रता नहीं रखते, और कुछ जगह परिसीमन का कार्य हुआ नहीं है। परिसीमन का कार्य नहीं होने से वार्ड आरक्षण नहीं हुआ, फिर ये स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं, तो सब कर लिया जाएगा, है ना। फिर एक पदाधिकारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि जून में होगा, ये अक्टूबर तक जाएगा। तो अभी मैं अगर तारकिशोर जी की बात को लेकर चलूं तो जून में हो जाएगा, हाँ। और अगर मैं मतलब जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं जो दिमाग देते हैं नेताओं को, हाँ, या काम कर रहे हैं, उन लोगों की माने तो उन लोगों का कहना है कि अभी परिसीमन का कार्य पूरा नहीं हुआ है, वार्ड आरक्षण का काम पूरा नहीं हुआ है, बहुत जगह आपत्तियां आई हैं, बहुत जगह लोगों का विरोध पत्र आया है, बहुत जगह कोर्ट में भी लोग चले गए हैं। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए, इन सभी मुद्दों से मुक्ति पाने में वक्त लग सकता है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जून में चुनाव होगा, अक्टूबर में हो सकता है। अक्टूबर में चुनाव हो सकता है, ऐसा कहना है बिहार के पूर्व मंत्री और वर्तमान भाजपा के विधायक विनय बिहारी जी का। और ये तारकिशोर प्रसाद जी से बातचीत किए हैं, बड़े अधिकारियों से, सचिव लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत किए हैं, और उनसे बातचीत करने के बाद ये निर्णय आ रहा है सामने। और अगर अक्टूबर में चुनाव हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जून में चुनाव कराना बहुत मुश्किल है, आंधी बारिश का समय होता है, भीषण गर्मी का समय होता है। तो अगर एक साथ अक्टूबर में हो तो ज़्यादा बिहार के लिए भी अच्छा रहेगा, और बिहार के नए नए जो समाजसेवी हैं, जो मेयर बनना चाहते हैं, डिप्टी मेयर बनना चाहते हैं, वार्ड कमिश्नर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी राहत रहेगा। सरकार को एक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा, और नगर पंचायत चुनाव के बारे में आप लोग, नगर निगम चुनाव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।